नमस्कार। सियालकोट मिलिट्री बेस पे धमाकों का दौर शुरू हुआ आज सुबह। एम्यूनिशन डिपो में एक धमाका हुआ जिसके बाद पूरे एम्यूनिशन में आग लग गई। दूर दूर से धुआं देखा जा सकता है, दूर दूर तक आग की लपटें देखी जा रही हैं। ये कैंटोनमेंट एरिया है और कैंटोनमेंट एरिया के इस एम्यूनिशन डिपो में जो धमाका हुआ है, अभी तक ये नहीं पता कि ये कोई आतंकी हरकत है या ये कोई एक्सीडेंट है। खैर एक्सीडेंट है तो पाकिस्तान की आर्मी बताए कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। जैसे उन्होंने हमारे मिसफायर पर बहुत 50 क्वेश्चन डाल दिए, यूएन तक पहुंच गए। क्या वो एक इंडिया के साथ जॉइंट इंक्वायरी यहाँ पे करवाना चाहेंगे? वहाँ की सूरत हाल क्या है? वहाँ की सूरत हाल ये है कि जो आसपास के इलाके हैं, जिस समय ये धमाके शुरू हुए वहाँ से फौजी भागते हुए दिखे कैंटोनमेंट से बाहर, और कुछ के हताहत होने की खबर है, लेकिन अभी तक कोई खबर ऐसी कंफर्म नहीं हो कि कितने लोग इसमें मारे गए। कुछ फौजी बाहर भागते हुए देखे सुबह सुबह। कुछ लोग अपनी कार भी नहीं उठा पाए, पैदल ही भागे, और कैंटोनमेंट को खाली कराने का सिलसिला अब जब तक आप ये खबर सुनेंगे तब तक पूरा हो चुका होगा, चल रहा है इस समय भी। साथ में कैंटोनमेंट के आसपास के जो घर हैं उन्हें भी खाली कराया जा रहा है। गाड़ियां जा रही हैं वहाँ से घायलों को लेने या लोगों को लेने, ऐसी भी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान से कोई खबर नहीं आ रही है। पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स के हालत ये है कि उनकी हेडलाइन क्रिकेट हेडलाइन है, उनकी कोरोना उनकी हेडलाइन है, ओआईसी का सेशन उनकी हेडलाइन है, लेकिन उनको इस चीज़ की चिंता नहीं है। पता नहीं, अपने लोग मरते हैं तो इनको चिंता नहीं होती, अपने पास इतना बड़ा धमाका हो जाता है, इतना बड़ा हादसा हो जाता है, उन्हें चिंता नहीं होती। कोई हेडलाइन कुछ नहीं, एक सेंटेंस नहीं है इस पर। इंडिया में ये खबर छाई हुई है, इंडिया के न्यूज़ चैनल्स चला रहे हैं इसे, और दूसरे न्यूज़ चैनल चला रहे हैं। इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे ये खबर आ रही है। इसका वीडियो भी ट्वीट किया डेली मिलाप के एडिटर ऋषि सूरी ने, और भी कई लोगों ने। तो पाकिस्तान के लोग ही इसे ट्वीट करने लगे। एम्यूनिशन स्टोरेज एरिया में ये जो हुआ है, अभी तक ये नहीं पता। वैसे एक ऐसी वार्निंग तो थी कि पाकिस्तानी कैंटोनमेंट्स पे टीटीपी हमला कर सकती है, लेकिन ये हमला है कि नहीं अभी तक हमें पता नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी ने भी इस खबर को कंफर्म अभी तक नहीं किया है। पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। 3-4 घंटे तो हो लिए। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय 3-4 घंटे हो चुके हैं, लेकिन ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी की अपनी मर्जी है। ये जो धमाका है, कोई भी आर्मी अपने स्टोरेज एरिया को बहुत सेफ रखती है। कितने आपको वर्ल्ड के मिलिट्री स्टोरेज एरियाज में ऐसे धमाके मिलते हैं? मिसफायर होता है कई बार। हमारे मिसफायर पे तो बहुत चीखे थे कि जॉइंट इंक्वायरी चाहिए, और यूएन तक पहुंच गए थे। इस बार मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी आर्मी जाए यूएन कि हमारे उस पर ब्लास्ट हो गया जी, हमारे उसमें धमाका हो गया, हमारा पूरा स्टोरेज एरिया उड़ गया, कई लोग मारे गए। खबर तो ऐसी है कि कई लोग मारे गए, लेकिन क्या अभी तक जब तक कंफर्म नहीं होती तब तक हम कैसे बोल सकते हैं? हमें देखना पड़ेगा कि क्या इसमें असलियत है। तो और क्या इसकी इंडिया के साथ वो जॉइंट इंक्वायरी कराना चाहेंगे जो उन्होंने मांगी थी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में? डीजीआईएसपीआर ने भी बोला कि जॉइंट इंक्वायरी चाहिए। कैसे वो हो गया? मिसफायर कैसे हो गया? तो ये कैसे हो गया यार? इसका भी कुछ हो जाता, इसमें भी जॉइंट इंक्वायरी करा लेते। हमारे साथ मत कराइए, अमेरिका के साथ करा लो, यूके के साथ करा लो, फ्रांस के साथ करा लो, चाइना के साथ मत करा लो। चाइना आप ही का है, चाइना आपसे अलग नहीं है, आप उसकी एक और स्टेट हो, ये सब मानते हैं। चाइना मत कराइए, आप किसी और के, श्रीलंका के साथ करा लो, जॉइंट इंक्वायरी तो करा लो। एक बार देख लेते हैं हम भी कितनी जॉइंट इंक्वायरी आप करवाते हो। मिसफायर, हमारे मिसफायर का तो बहुत मजाक उड़ाया कि कैसे प्लेन उड़ गया, कैसे मिसाइल उड़ गया, कैसे ये हो गया, कैसे वो हो गया। अगर हम ये पूछ लें कि ये कैसे हो गया, फिर आप क्या बताओगे? देखिए, इंसिडेंट्स होते हैं मिलिट्री की लाइन में, मिलिट्री की जो ऑपरेशन है उसमें। एम्यूनिशन डिपो में कितनों में आग लगती है? इंडिया की आखिरी कब लगी थी? अमेरिका की आखिरी कब लगी थी? यूके की, जर्मनी की, फ्रांस की आखिरी कब लगी थी? ये भी बात सोचने वाली है, और ये क्वेश्चन पूछने वाला है। आपने तो सबसे पहले 7 क्वेश्चन दे दिए थे, अब क्या इंडिया भी 7 क्वेश्चन आपको दे दे? इस पे बोल दीजिए, मैं भी देखना चाहता हूं कितने 7 क्वेश्चन आप मांगते हैं।
तो इंडिया बेसिकली किसी और के इंटरनल अफेयर्स में दिमाग लगाता नहीं है, किसी और के इंटरनल अफेयर्स में बोलता नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि जैसे आपने हमारे मिसफायर को बोला कि नहीं इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, वैसे ये भी आपकी फेलियर है, आपकी सिक्योरिटी फेलियर ये भी है, और इस सिक्योरिटी फेलियर पे भी क्वेश्चन उठ सकते हैं, और इस सिक्योरिटी फेलियर पे भी गवर्नमेंट्स या इंडिया की गवर्नमेंट मांग सकती है कि ये जो इन्होंने किया है कि अगर ये इनका एमिनेशन डिपो उड़ रहा है तो इसका मतलब तो इनकी आर्मी के एमिनेशन सेफ नहीं है, और सेफ नहीं है तो क्या क्या सेफ नहीं है? क्या ऐसा कोई मिसफायर बॉर्डर पे हो सकता है? क्या ऐसी कोई चीज हमारे पास आके गिर सकती है? हमारे तो जो मिसाइल था उसमें तो कोई वो था नहीं, उसमें कोई बारूद वारूद नहीं था, उसमें कोई बॉम्ब नहीं रखा था, राइट? लेकिन वो अनाम था। लेकिन यहाँ तो बॉम्ब फट रहे हैं ना, यहाँ तो बॉम्ब फट रहे हैं, यहाँ तो वो एमिनेशन फट रहा है जिसका जो कि यूज होना था इंडिया पे, लेकिन पाकिस्तान के अपने अंदर यूज हो गया, बात सही है, मान लिया। लेकिन वो यूज होना था इंडिया पे, उसके लिए बनाया था। और इस एमिनेशन का अब क्या होगा ये तो गया, चलिए नुकसान होगा वो आपकी प्रॉब्लम, हमारी नहीं है। लेकिन ये जो एमिनेशन है इसको रिप्लेनिश आप करेंगे, पहले ही खाने के लिए पैसे नहीं है, करोड़ों का माल गया, अब नया करोड़ों का लाएंगे, कहाँ से लाएंगे जी? आपके पास खाने के लिए गेहूं नहीं, आप एमिनेशन नया खरीदेंगे और लाएंगे। ये सारी चीज़ें सोचने वाली हैं। और ये चीज़ कि दूसरे पे सवाल उठाना बहुत आसान होता है, अपने ऊपर सवाल उठाइए कि ये क्या हुआ और ये कैसे हुआ। इसी के साथ एक और खबर के फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।